वैद्युत अपघट्ट इसको बोलेंगे, ठीक है। वैद्युत अपघट्ट या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनका क्या हो, जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, HCl हो गया, KNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये जितने भी कंपाउंड लिखे गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? वैद्युत अपघट्ट हैं। इसी का जस्ट अपोजिट होता है वैद्युत अनअपघट्ट। क्या होगा? वैद्युत अनअपघट्ट। अनअपघट्ट, ठीक है। या इसी को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा? आ जाएगा यूरिया। क्या आएगा? यूरिया। ग्लूकोज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। ये आप पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, विलियन चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर ये सारे के सारे किसके लिए यूज हो रहे थे? विलीय के लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? वैद्युत अनअपघट्ट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो वो क्या कहलाएंगे? वैद्युत अनअपघट्ट कहलाएंगे। तो वैद्युत रसायन में आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि यहां पर आप क्या पढ़ेंगे? बैटरी पढ़ेंगे या सेल पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। और वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होंगे, पहला था वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा था गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? वैद्युत अपघट्ट हो गया और क्या हो गया? वैद्युत अनअपघट्ट हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि इलेक्ट्रोड किससे कहते हैं। किसकी बात होगी? इलेक्ट्रोड किससे कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड समझने के लिए हम क्या करते हैं? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर ले लेंगे एक कंटेनर। क्या ले लेंगे? एक कंटेनर हमने ले लिया, एक पात्र ले लिया। अब इस पात्र में हम कोई वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन डाल देंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर क्या किया? NaCl का जलीय विलयन डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl का जलीय विलयन। अब किसी कोई भी धातु की क्षण हो, जब धातु की क्षण होगी तो वो विद्युत का सुचालक ही होगा। धातु की क्षण होगी तो क्या होगा? वो विद्युत का सुचालक होगा। अब उस धातु की क्षण को हम क्या करेंगे? इसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में हम डिप कर दें। ऐसे हम डिप कर दें, ठीक है। तो ये जो धातु की क्षण है इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आई? अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं। क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी धातु की छड़ को किसी वैद्युत अपघट्ट या उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण में ये जो है धातु की क्षण और विलयन के बीच क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। और जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो इस पर कोई न कोई विभव आ जाएगा, या यहां पर हम बात करें तो वहां पर क्या होगा? यहां पर कोई न कोई चार्ज आ जाएगा। और जब चार्ज आ जाएगा तो उसके साथ कोई न कोई वहां पर पोटेंशियल आ जाएगा। और उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? उसी विभव को हम क्या बोलेंगे? उसी विभव को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। बात समझ में आई? तो ओवरऑल आपको इतना ध्यान देना है कि इस चैप्टर में आप दो प्रकार की सेल पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा क्या पढ़ेंगे?
गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल जब आप पढ़ोगे तो फैराडे का नियम मिल जाएगा, फैराडे के दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दूसरा मिल जाएगा कोल-लाउस का नियम। ठीक है, ये आपके तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन से? एक तो वैद्युत अपघटनी सेल हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा फैराडे का दोनों नियम मींस प्रथम और द्वितीय नियम, और तीसरा क्या हो जाएगा कोल-राउस का नियम। पिछले ही साल कोल-राउस के नियम पर आधारित जो उसका एप्लीकेशन है मींस अनुप्रयोग, ठीक है, उस अनुप्रयोग पर एक आधारित जो है न्यूमेरिकल पूछा गया था। अनुप्रयोग पर आधारित पिछले साल ही न्यूमेरिकल पूछा गया था, और न्यूमेरिकल इतना सिमिलरिटी थी उसमें कि जो डिजिट था वो सेम था, जो यहाँ सॉल्व करवाया गया था वही सेम सेम डिजिट का आया था, डिजिट भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, देखिए क्या है वैद्युत अपघट। ठीक है, वैद्युत अपघट अगर एग्जांपल हम लें किसका NaCl का, तो अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है और अगर इसका हम सोचे विद्युत धारा का प्रवाह करें तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मोल्टेड अवस्था या गलित अवस्था या इसके हम जलीय विलयन बनाएंगे। तो NaCl के गलित अवस्था या इसी के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अदरवाइज आप सोचिए अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है और इसमें अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करें तो नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, NaCl होगा और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, Aq लिखना पड़ेगा। Aq का मतलब क्या है, एक्वस है। एक्वस का मतलब NaCl को वाटर में डिजोल्व करके उसका जलीय विलयन बना लिए, एक्वस सोल्यूशन बना लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वैद्युत धारा का प्रवाह करें। क्या करें, वैद्युत धारा का प्रवाह करें। और जब इस NaCl के जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह हम करेंगे तो ये क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो किसी भी वैद्युत अपघट का विद्युत धारा के द्वारा जो अपघटन हो, जो उसका टूटना हो, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघटन। किसी वैद्युत अपघट का विद्युत धारा के द्वारा अपघटित होने का या अपघटन होने की जो क्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, वैद्युत अपघटन। क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघटन। हम ऐसा ध्यान रखिएगा NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में होगा या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित है, अगर वो ठोस अवस्था में है और अगर आप सोचे कि उसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह कर दें तो नहीं होगा। उस ठोस अवस्था को क्रॉस करके या तो उसकी गलित अवस्था में आना पड़ेगा या तो उस ठोस अवस्था का हमें क्या करना पड़ेगा, जलीय विलयन बनाएंगे। और जब जलीय विलयन बनाएंगे तब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और विद्युत धारा का प्रवाह करने से ये NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी, वैद्युत अपघटन कहलाएगा। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत अपघटनी सेल में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा जो है रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए जब भी आपको वैद्युत अपघटनी सेल बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर लेने के बाद में इसमें हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में, कहने का मतलब कंटेनर में, ठीक है, क्या करेंगे, कोई वैद्युत अपघट का जलीय विलयन डाल देंगे। मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, NaCl का जलीय विलयन डाला। ठीक है, अब जब वैद्युत अपघट हमने इसमें डाल दिया, उसका जलीय विलयन डाल दिया, तो क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से या उच्च विभव से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उच्च विभव से जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। बैटरी होगा, उसके दो पोल्स होंगे, एक होगा पॉजिटिव पोल, दूसरा क्या होगा, निगेटिव। तो जिस बैटरी के पॉजिटिव पोल से जो जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड।
और दूसरा जो निगेटिव पोल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर क्या डाला हुआ है, NaCl वैद्युत अपघट डाला गया है। तो जब NaCl इसमें डाला गया है तो जैसे ही इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे या दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, ये तुरंत क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। और जब Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट का मतलब उधर की तरफ जाना चाहेंगे। मीन्स यहाँ पर Na प्लस है तो Na प्लस किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ कि माइनस की तरफ, माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ, मीन्स कैथोड की तरफ भगेगा। जब ये Na प्लस है तो Na प्लस का मतलब ये हो गया कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, कैथोड पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, कैथोड पर। तो ये सोडियम क्या करेगा, यहां जा करके इकट्ठा होना शुरू कर देगा इसी इलेक्ट्रोड पर, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, और जो क्लोरीन होगा निगेटिव चार्ज, ये कहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, कोई ले ले तो मैं भी न्यूट्रल होकर के फ्री हो जाऊं। ठीक है, तो ये Cl माइनस क्या करेगा, माइग्रेट करेगा किधर, मूव करेगा एनोड की तरफ। एनोड पर है पॉजिटिव चार्ज, मीन्स ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से निकलते हुए जाएंगे और यही प्रक्रिया चलती जाएगी। और Cl यहां पर क्या होगा, Cl के फॉर्म में, मीन्स Cl2 के रूप में हो जाएगा, क्लोरीन गैस के रूप में। होगा कि नहीं होगा, है? तो इस प्रकार की जो सेल होगी इसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल। मीन्स यहां पर देख रहे हो कि बैटरी के द्वारा क्या किया जा रहा है, बैटरी के द्वारा यहां पर विद्युत ऊर्जा दी जा रही है और वो विद्युत ऊर्जा किसके रूप में, Na और Cl2 के रूप में स्टोर हो रही है। मीन्स यहां पर क्या था, NaCl था जो था जलीय माध्यम में, और जैसे ही इसमें विद्युत धारा दी गई, ठीक है, क्या किया गया, इसमें विद्युत धारा दिया गया, ये किस में कन्वर्ट हुआ, Na सॉलिड फॉर्म में, और क्या होगा, क्लोरीन गैस निकल गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा किसमें स्टोर हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, किसमें होगी विद्युत ऊर्जा, किसमें बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये प्रकार, इस प्रकार की जो युक्ति बनेगी या जो उपकरण बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल।